वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है, सबसे पहली बात कि ये आप लोगों की रिक्वेस्टेड रीडिंग है और बहुत सारे मुझे पर्सनल डीएम भी मिले हैं इंस्टाग्राम पे कि मैम आप पिके कार्ड रीडिंग कीजिए कि हमारी शादी किससे होगी और जिनसे हमारी शादी होगी वो पर्सन कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, वो वर्किंग होंगे, बिजनेस क्लास से होंगे या वो इंसान लव को, शादी को और रिलेशनशिप्स को लाइफ में कैसे देखते हैं और हमारे साथ उनका क्या बॉन्ड रहेगा। तो ये सारी बातें आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप अनमैरिड हो, आपका डाइवोर्स हो रखा है, आपके लिए भी ये रीडिंग है। कोई सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, फोर्थ मैरिज के लिए देखना चाहता है, आप भी इसे देख सकते हैं। और जिनकी शादी में डिले है, शादी नहीं हो रही, काफ़ी साल निकल चुके हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरी शादी होगी भी या नहीं, तो ये रीडिंग पिके कार्ड है। स्क्रीन पर आपके सामने आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जो पहला ऑप्शन है उसमें आपको एक पीले रंग का गुलाब का फूल दिख रहा है और जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आपको एक ऑरेंज कलर का गुलाब का फूल दिख रहा है। दोनों ही गुलाब के फूल हैं। पहला जो फोटो है उसमें येलो रोज़ है, दूसरा फोटो है ऑरेंज रोज़ है। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप उससे मत चुनिएगा, जो आपका मन कह रहा है आप उससे अपने पाइल को चुना करें, क्योंकि जो मन की आवाज़ होती है, जिसे हम अपनी इंस्टिंक्ट या गट फीलिंग बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं लाख गुना सही होती है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगी। और आपको किसी भी तरह का पर्सनल गाइडेंस चाहिए, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, चाहे आपने अपना एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली रीडिंग करवानी है, तो सारी मेरी जो सर्विसेज हैं उसके डिटेल आपको वीडियो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, वहाँ जाके आप रीच आउट कर लेना। नहीं तो आप इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल राइट, तो चलिए हम येलो कलर के रोज़ से रीडिंग की शुरुआत करते हैं, जिन्होंने ये पीले रंग के गुलाब के फूल को चुना है। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपकी शादी किससे होगी, हस्बैंड वाइफ कौन है, फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं। पहले बात कर लेते हैं उनके नेचर की, बिहेवियर की, फिर बात करेंगे पर्सनालिटी की और उसके बाद जो कुछ भी निकलेगा मैं आपको बताऊंगी। ऑल राइट, तो पहला कार्ड यहाँ जो आया है, मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही फ्रेंडली होंगे और इनको शादी में डायरेक्ट जंप करने से पहले किसी पर्सन को डेट करना ज़्यादा पसंद है। जैसे आपको कोई रिश्ता आया, ये पर्सन आपसे बात करेंगे, आपको जानने की कोशिश करेंगे और इनको लाइफ में हमेशा इस तरह से लगता है कि जिससे भी शादी हो उसके साथ फ्रेंडशिप बहुत मैटर करती है। एक दोस्ती वाला जो रिलेशन है वो शादी में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन को ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है। इनका कोई ऐसा रिलेशन भी पास्ट में रहा होगा जहाँ पे वो रिश्ता बहुत टाइम से इनको सिर्फ़ और सिर्फ कठिनाइयाँ, दुख, तकलीफ़ें, मुसीबतें उसमें इनको डालकर रखता होगा और आपके पर्सन को हमेशा ऐसा लगता रहा होगा उस रिश्ते में कि मैंने अपना 100% इस रिलेशन को दिया, लेकिन मुझे कभी भी उस 100% में से 20 या 30% भी लौट कर वापस नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें ना आपके पर्सन के साथ मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो लाइफ में अंदर से तो बहुत टूटे हुए हैं, लेकिन सामने दुनिया को ऐसा दिखाएंगे कि ये लाइफ में बहुत खुश रहते हैं। इनका ऑरा काफ़ी पॉजिटिव होगा। बेशक ये पर्सन अंदर से ब्रोकन हार्ट है, लाइफ में इनको चीटर मिले हैं, धोखेबाज मिले हैं, बेवफा लोग मिले हैं जिन्होंने इनको इस्तेमाल किया। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो
या तो आपको कोई शादी का रिश्ता ऑलरेडी आ रखा है, चाहे वो अरेंज मैरिज है, चाहे वो कोई लव मैरिज है। लेकिन मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से ऑलरेडी मिल चुके हो और वो पर्सन शायद आपको अभी भी फ्रेंड जोन की तरह ही रख रहे हैं। या तो आपके फ्रेंड सर्कल में से ही वो कोई फ्रेंड है आपका जिसको आप जानते हो, या कोई ऐसा सीक्रेट एडमायर हो सकता है जिसको आपके ऊपर तो फीलिंग्स हैं, लेकिन वो पर्सन किसी राइट समय का वेट कर रहा है या कर रही है। अब ये कोई रिश्तेदारों के द्वारा मिलने वाला कोई मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप इनसे मिलोगे सोशल मीडिया पर, या तो ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आपके साथ ऑलरेडी हैं, आप इन्हें जानते हो। क्योंकि आज की जो पाइल 1 है इसमें काफ़ी एनर्जी ऐसी है कि आप ऑलरेडी अपने होने वाले पति या पत्नी को जानते हो, चाहे कोई रिश्तेदार में दूर का रिश्तेदार है, चाहे कोई फ्रेंड सर्कल में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, या आप किसी से कमिटेड रिलेशन में हो और उस कमिटेड रिलेशन को कई साल हो गए हैं और वो पर्सन आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ भी करते हैं लेकिन शादी की कमिटमेंट नहीं दे रहे। लेकिन मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं कि शादी आप ही की इन्हीं से होने वाली है, चाहे कितनी बारी भी ऑन एंड ऑफ हो, क्योंकि ये मुझे एक सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी भी रीडिंग में फील हो रही है। आप किसी सोलमेट से डील कर रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए इनके पार्टनर इनसे बहुत दूरी पर रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है ये कोई फॉरेनर हो या आपकी कास्ट से अलग हो, इनका रिलीजन अलग है, इनका कल्चर अलग है, इनका रेस, बैकग्राउंड, एथनिसिटी या इनकी कम्युनिटी अलग है। और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप अपने पार्टनर से नहीं मिले। तो ये पर्सन ज़िंदगी में रिश्तों को पहले बहुत सीरियस नहीं लेते होंगे। इनकी एनर्जी ऐसी रही होगी कि इनके जो प्रीवियस रिलेशन होंगे कुछ लोगों के लिए वो कैजुअल रहे होंगे। मतलब कोई पसंद आ गया तो ये उससे भी अट्रैक्ट हो गए, और अगर इनको किसी ने ऑफ़र कर दिया, उनको ये पसंद आ गए, तो ये उनसे भी फ्रेंडशिप कर लेते होंगे। लेकिन जब बात आती होगी कमिटमेंट की तो ये पर्सन ना दो लोगों में कंफ्यूज हो जाते होंगे। और कई बार इनके साथ ऐसा भी होता होगा कि इनको शादी लव मैरिज करनी है लेकिन इनके फैमिली वाले इनको अरेंज मैरिज के प्रपोजल्स दिखा रहे हैं, और ये पर्सन उस प्रपोजल को लेकर और अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को लेकर इतना कंफ्यूज है कि ये शादी किससे करें। तो ये पर्सन ना फ्रेंडशिप से ही रिलेशन स्टार्ट करेंगे, चाहे जिससे भी करें, चाहे इनकी अरेंज मैरिज क्यों ना हो या लव मैरिज क्यों ना हो। तो मुझे इनके नेचर में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन भी नज़र आ रहा है। शायद आप ऐसे पर्सन होंगे जब आप इनकी लाइफ में जाओगे तो जो इनकी कमियां हैं आपकी शायद वो स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी वो पावर हो सकती है। शायद आप इस पर्सन की लाइफ को बैलेंस करोगे इनको मिलने के बाद। तो ये आपको ना अपना पहली ही नज़र में जब आपकी इनकी मीटिंग होगी, फिज़िकल मीटिंग, या अगर ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशन है तो फर्स्ट टाइम जब ये आपसे बात करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन होगी, आपकी कॉन्वर्सेशन होगी, उस दौरान इस पर्सन को ये ज़रूर लगेगा कि इस पर्सन के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो आज तक मैं डिज़ायर कर रहा था या कर रही थी। आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर सेक्स। और ये बातें कहीं ना कहीं आपको भी फील होंगी, क्योंकि होता है ना, हम किसी को मिलते हैं, हमें उसकी एनर्जी क्लिक कर जाती है, हमें वो पर्सन की वाइब्स पता लग जाती है कि हाँ ये मेरे से मैच होता है, इसकी मेरी बातें बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। और कुछ लोगों में ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों अलग अलग हो, टोटली डिफरेंट हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों में कुछ ऐसा एनर्जी लेवल पे कनेक्शन बनेगा कि वो आपको जानने के लिए टाइम लेंगे। और ये कोई ऐसा रिलेशन नहीं होगा गाइज चट मंगनी पट ब्याह। यहाँ पर बहुत लोगों का रिलेशन ऐसा होगा जिसमें 60
टू 70% लोगों के केस में रिश्ता आएगा, उसके बाद बातचीत होगी और शायद 3 से 6 महीने और किसी किसी में 1 साल से ऊपर का भी टाइम निकल जाएगा जहाँ पर आपकी इनसे शादी की बातें चलती रहेंगी। लेकिन फाइनली शादी तब होगी या तो 3 महीने से पहले का रिश्ता रखा होगा या 6 महीने लग जाएंगे रिश्ते के अंदर आपको एक दूसरे को जानने में, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि 1 साल से ऊपर का वक्त लगेगा, फिर जाकर आपका फाइनली इनके साथ जो लगन है, जो शादी है, जो साथ फेरे लेते हैं, जो भी आपके रिलीजन में शादी के रिचुअल्स होते हैं, उस तरह से शादी होगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे इनकी नज़र आ रही हैं। ये पर्सन बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है और ये पर्सन ना लकी भी होंगे। आपने जो येलो कलर चूज़ किया है गाइज, ये येलो कलर भाग्य का भी प्रतीक है। खुशहाली, खुशियाँ, प्रेम, जीवन में भाग्य की वृद्धि, हर तरफ से अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंसेस भी इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। और ये कोई सेल्फ मेड पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने दम पर पैसा बनाया हो, और कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर अपने किसी फैमिली बिजनेस को ही परस्यू करेंगे और उसमें एक नाम कमाएंगे। तो ये पर्सन फेमस भी हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो अपने एरिया में फेमस हो, जैसे होता है ना कि कोई एरिया में सरपंच है या कोई लीडर है या कोई पॉलिटिशियन है या कोई डॉक्टर है या कोई लॉयर है, तो उसका एरिया में नाम हो जाता है कि हाँ, सो एंड सो पर्सन को लोग बहुत जानते हैं। तो ये कुछ भी करेंगे, चाहे इनका नाम स्कूल कॉलेज में हो, इनके ऑफिस में हो, इनके खुद के बिजनेस में हो, लेकिन ऐसा पर्सन होगा जिसका लाइफ में अचीवमेंट रहा होगा। ये एक ऐसा पर्सन है जिसको सक्सेस की भूख है, ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है। तो इस पर्सन के लिए कुछ यहाँ इनिशियल्स भी निकल कर आए हैं और ये इनिशियल्स इनके नाम का पहला लेटर होगा। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अगर आपको ऐसा कोई पार्टनर मिलता है तो ये आपके बेटर हाफ हो सकते हैं, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो ये इनिशियल क्या है? सबसे पहले है PIORWMJYQCLHSNA और लास्ट है E। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं, ये आपके पोटेंशियल पार्टनर के हैं, लाइफ पार्टनर के। और इस पर्सन का जो पर्सनालिटी है वो ऐसा पर्सनालिटी है कि ये एवरेज टू टॉल हाइट के होंगे, काफ़ी गुड लुकिंग होंगे और इस पर्सन की बातें उससे भी ज़्यादा मैस्मराइजिंग होंगी। मतलब जैसे ये बातें करते होंगे, बातों में इनका कोई ऐसा जादू होता होगा कि सामने वाला इनकी बातों से इम्प्रेस होता है और आप भी इनकी बातों से काफ़ी इम्प्रेस हो जाओगे जब पहली दफ़ा आपकी और इनकी बातचीत स्टार्ट होगी। ये पर्सन किसी भी तरह से ऐसे इंसान हैं जिनको लाइफ के अंदर जीवन में हमेशा एक्टिव रहना है। ये ढीली ढाली पर्सनालिटी नहीं है जो एक काम को एक हफ्ते के लिए डिले कर देते हैं कि अगले हफ्ते करेंगे या 1 महीने बाद करेंगे। नहीं, इनको ना कुछ स्ट्रॉन्ग और हार्ड लेसन्स लाइफ में मिले हैं। शायद ये पहले बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी में लाइफ को एंजॉय करते थे, जीते थे और सामने वालों के साथ ये बहुत ज़्यादा कैजुअल रहते थे। लेकिन जब से इनकी लाइफ में कोई ब्रेकअप हुआ है, चाहे वो रिलेशन में ब्रेकअप मिला या इनका कोई ब्रेक लगा इनके करियर में, इनके फाइनेंसेस में, कुछ ना कुछ तो इनके साथ हुआ है, उसके बाद इस पर्सन का नज़रिया टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स मैरिज वो टोटली चेंज हुआ है। तो ये पर्सन आपको जब मिले होंगे, इनकी स्ट्रॉन्गली लाइफ में कोई पुराना कार्मिक साइकिल या कोई पुराना बैड फेज़ लाइफ से जा रहा होगा और जो चीज़ें मैंने आपके पार्टनर के अंदर बताई हैं, हाई चांसेस हैं उस एनर्जी को आप भी मिरर कर सकते हो। यानी कि वो चीज़ें या वो बातें, वो सिचुएशंस आपकी लाइफ का भी कोई हिस्सा रही होंगी। आपके साथ भी हो सकता है इस तरह की सिचुएशंस आपकी लाइफ में आए हों।
तो जब आप अपने आप को चेंज कर रहे होंगे, आप सेल्फ लव कर रहे होंगे और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे होंगे लाइफ में, जब आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा कि जब होनी होगी शादी हो जाएगी, बैम, तभी आप लोगों की शादी होगी, तभी आपको ये पर्सन मिलने वाले हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपका एक्स लवर हो सकता है, वापस आके माफ़ी मांग सकते हैं कि मुझे चांस दे दो, अब मुझे शादी करनी है। तो ये आपका डिसीजन है, क्योंकि मुझे एक्स की एनर्जी भी लग रही है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए कोई ऐसा पार्टनर है जो एक्स नहीं है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है आपके, जिन्होंने आपको कभी छोड़ा होगा, लेकिन छोड़ने के बाद फिर वापस आए होंगे, लेकिन मल्टीपल ऑन एंड ऑफ आपकी लाइफ में नहीं हुआ होगा। तो ये पर्सन वो होंगे जिनसे आपकी शादी होगी। और कुछ लोगों के लिए ये ब्रांड न्यू पर्सन है जिनको आप आज तक नहीं मिले, और हाई चांसेस है ये पर्सन आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिलेंगे। कोई भी डेटिंग ऐप, मैट्रिमोनी ऐप, या कोई जैसे अदर ऐप्स होती हैं, चैटिंग साइट्स होती हैं, या कुछ भी। तो स्टार्टिंग में आपका रिलेशन ना बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ आगे बढ़ेगा, फ्रेंडशिप लगेगी आपको, और आपको एक वक्त पे लगेगा भी कि पता नहीं ये पर्सन सीरियस है भी या नहीं, इनको भी लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम निकलेगा, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, ये रिलेशन आपका शादी के लिए रेडी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी शादी हाई चांसेस है या तो अपने सोलमेट से होगी, या आपका ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है या हो सकती है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग गाइस, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और मैं अब बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने ये ऑरेंज कलर के रोज़ को, यानी कि गुलाब के फूल को चुना है। पहली बात तो बताऊंगी, आपके पर्सन जो भी हैं, इनको क्रिएटिव चीज़ें करना बहुत पसंद है। ये अगर बिजनेस करते हैं तो इनको क्रिएटिविटी उस बिज़नेस में ऐड करनी अच्छी लगती है। ये नॉर्मल चीज़ों को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई सब्ज़ी खानी है, तो एक नॉर्मल तरीके से सब्ज़ी बनाई जाती है, उसमें जो भी है आलू, मटर, प्याज, हल्दी, नमक, मिर्च जो भी डाला जाता है, तेल डाला जाता है। तो इनको ना उसमें भी कुछ अपना फ्लेवर ऐड करना है, अपना तड़का लगाना है, उसको भी ये क्रिएटिव तरीके से बनाएंगे। शायद हो सकता है कि ये पहले आलू प्याज डालने की जगह पहले अच्छी तरह मसालों को भूनें, या पहले ही सब्जी डाल दें और ऊपर से मसालों को डालें। तो इनका तरीका ना कुछ अलग होगा, ये हटके पर्सन है। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बताया है, इनका तरीका आप नोटिस करोगे कि इसमें कुछ बात है, ये अलग है। ऐसी फीलिंग आपको आएगी जब इनके साथ आपकी बातचीत या आपकी पहली मुलाकात होगी। तो ये चीज़ मुझे इनकी नज़र आ रही है। दूसरी बात, ये पर्सन ऐसे हैं जिनको गुस्सा जल्दी आता है। इस पर्सन को जब तक आप छेड़ोगे नहीं या किसी बात के लिए प्रोवोक नहीं करोगे, ये आगे से कभी भी नाराज़ नहीं होते, गुस्सा नहीं आता। लेकिन कोई ऐसी बात जो इनके दिल को लग जाएगी, तो ये उस वक्त उस बात को अपने मन में बिठा लेंगे, लेकिन उसका गुस्सा कई दिनों तक निकालते रहेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनमें सडनली गुस्सा आएगा और सडनली ठंडे हो जाएंगे। ऐसे आपके पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन ये जो भी पर्सन है, क्लियरली बताऊंगी, ये पर्सन दिल का बहुत साफ पर्सन है, क्योंकि जिनका दिल साफ होता है वो पर्सन या वो इंसान अंदर से उतना ही मोम दिल होता है। दूसरों के लिए प्रेम भाव रखना, सद्भावना रखना, दूसरों की फीलिंग्स की कद्र करना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, और दूसरों की सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करना। ये मेहनती पर्सन है, हार्ड वर्किंग है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, घूमना फिरना, चाहे वो अपने ही कंट्री में घूमना हो या विदेशों की सैर करनी हो, फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना हो। शादी के बाद ये आपको बहुत घुमाने वाले हैं। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको ट्रैवलिंग पसंद है, फिर तो आप लकी हो कि आपको एक ऐसा पर्सन मिल जाएगा जिसको खुद भी घूमना पसंद है।
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप अगर रिजर्व हो, आप थोड़ा क्लोज्ड ऑफ रहते हो, आपका अगर पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने आपको शादी के नाम पर चीट कर दिया या शादी नहीं कराई, आपको छोड़ दिया, तो ये पर्सन उस पर्सन की सारी कमियों को भुलाने वाले हैं। आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। आप खुद हैरान हो जाओगे कि मैंने इमेजिन ही नहीं किया था कि मुझे अपना पास्ट कभी याद ही नहीं आएगा। वो पर्सन आपको याद नहीं आएंगे। ये पर्सन आपको इतना प्यार देने वाले हैं क्योंकि ये पर्सन आपका सोलमेट है और काफ़ी हद तक ये कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है आपका, जिसमें आपकी परीक्षा लेने के बाद आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा। या तो आपने बहुत उपाय कर लिए हैं, बहुत पूजा पाठ किया, बहुत मंत्र जाप किए, तरह तरह के हाथों में स्टोन्स डाल लिए, क्रिस्टल डाल लिए, या तो आपने हवन कराए, पूजा कराई, या आप खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो और काफ़ी समय से कर रहे होंगे। जब आप दिशाहीन हो जाओगे, आपको लगेगा कि मैंने इतना कुछ किया लेकिन मुझे मिला क्या, तभी अचानक चमत्कार होगा और ऐसा पर्सन और ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में आपकी दुआओं के बाद ही कबूल होने वाला है। मतलब आपकी दुआएं यूनिवर्स और एंजल्स तक पहुंच जाएंगी, तब आपको ये रिश्ता मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ करोगे तभी आपकी शादी होगी, वैसे नहीं होगी। कहने का मतलब, जब आप लाइफ में रिलीजियस हो जाओगे, जब आप लाइफ में पुराने लोगों से कड़वे पाठ पढ़ चुके होंगे, लाइफ में जब आप बहुत ज़्यादा रिलेशंस को लेकर ओवर थिंक नहीं करेंगे, कोई पास्ट का हार्ट है, पास्ट का ब्रेकअप है, किसी तरह की अटैचमेंट को लेट गो करोगे, तब आपकी लाइफ में ये पार्टनर आएंगे, ये मैनिफेस्ट होंगे। ये वही पार्टनर होंगे जिनको आप जाने और अनजाने में मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन टोटली ब्रांड न्यू पर्सन है। एक ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में जब एंटर करेंगे, आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का जो रास्ता है या जो मार्ग है, जिस पे आप अभी तक चल तो रहे थे लेकिन दिशाहीन थे, अध्यात्म के मार्ग में भी तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की व्याधियाँ, तरह तरह के अड़चने, रुकावटें, चुनौतियाँ आती हैं। और एक पॉइंट पर आके आप जीवन में ये भी डिसाइड करोगे कि मुझे शादी नहीं करनी। कुछ लोग यहाँ पर पाइल 2 में ऐसे हैं जो सिर्फ पैसा बनाना, लाइफ को एंजॉय करना, फाइनेंशियली अबंडेंट हो जाना, इंडिपेंडेंट होके अपनी लाइफ को ऑलरेडी लीड कर रहे हो। आपके फैमिली वाले बहुत आपको प्रेशर कर रहे होंगे कि आप शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन आपके पास पैसा भी होगा, अच्छा लाइफ भी होगी, अच्छा करियर भी होगा, लेकिन लाइफ पार्टनर नहीं होगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं पाइल 2 में जिनकी मुझे लग रहा है कि ये सेकंड मैरिज है और शायद वो सेकंड मैरिज को लेकर बहुत वरीड रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे कि पता नहीं सेकंड मैरिज वर्कआउट होगी या नहीं। तो आपका जो ये फेज़ चल रहा होगा जहाँ पे आपको ना किसी तरह का केओस है, किसी तरह का डिलेमा है, किसी तरह का आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या अब मुझे करनी चाहिए शादी या अभी भी मुझे किसी तरह के लव मैरिज को लेकर वेट करना चाहिए, क्योंकि आपका ना अंदर से दिल मानेगा नहीं अरेंज मैरिज के लिए। आप कहीं ना कहीं थोड़े फिल्मी टाइप हो, थोड़े ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हो, थोड़े इमोशनल ज़्यादा हो, और आप अंदर से इतने इमोशनल हो कि आप दूसरे अपने फ्रेंड सर्कल्स को जब देखते होंगे कि उसकी भी शादी होगी, उसकी भी हो गई, उसके तो बच्चे भी हो गए हैं, तो आपके मन में ना एक कॉम्प्लेक्स आता होगा कि मेरे पास सब कुछ है, मैं देखने में भी इतनी अट्रैक्टिव हूँ, ब्यूटी है, ब्रेन्स हैं, अच्छा करियर है, अच्छी फैमिली है, स्टेटस है, सब कुछ है, लेकिन मुझे एक पार्टनर क्यों नहीं मिल रहा जिस तरह की मैं हूँ। तो ये क्वेश्चंस जब आपकी लाइफ में चल रहे होंगे, उसी दौरान आपको लाइफ के अंदर कुछ ऐसी पॉजिटिव चेंजेस फील होंगे जहाँ पर आप अपनी लाइफ में या तो फैसला ले लोगे कि बस अब मुझे शादी ही करनी है, अब मुझे किसी एक्स का वेट नहीं करना, तब आपकी लाइफ में ये पर्सन मैनिफेस्ट होंगे। तो अगर आप किसी एक्स का वेट कर रहे हो, मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि आज
पाइल 2 जिन्होंने चुना है, उनमें से बहुत सारे लोगों को एक्स का इंतज़ार है, लेकिन शादी आपकी किसी नए पर्सन से होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है आपका एक्स या आपका कोई टॉक्सिक ब्रेकअप होगा। वो पार्टनर आपकी लाइफ से जब जाएंगे, पूरी तरह जाएंगे, यानी कि अगर उस पर्सन को आपसे ब्रेकअप किए सालों गुजर गए हैं, लेकिन आप उसकी अटैचमेंट को लेट गो नहीं कर पा रहे, तो आप अंदर से हील्ड नहीं हो। और कुछ ही महीनों का अगर ब्रेकअप हुआ है और उस व्यक्ति ने कहीं और शादी कर ली और आपके मन में ये सवाल आते हैं कि वो वहाँ से शादी तोड़कर आ जाएं और हमारी शादी होगी, तो फिर आप किसी भ्रम में जी रहे हो, क्योंकि पाइल 2 फिर आपके लिए नहीं है। क्योंकि पाइल 2 में कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जो ये बताए कि आपकी लाइफ में कोई एक्स जो है वो शादी का ऑफ़र लेकर आएगा। अगर आपका एक्स रिलेशन सोलमेट का रहा है, फिर तो यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि आपकी शादी होगी। और अगर कोई कार्मिक रिलेशन में फंसा हुआ है अपने एक्स के साथ, फिर यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको कि आपकी इनसे शादी हो, क्योंकि पाइल 2 ऑरेंज पाइल वाले आपकी शादी किसी नए इंसान से होगी। और ये पर्सन आपके एक्स के पर्सन को टोटली भुला देंगे और आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है। तो जो आपका माइंडसेट बना होगा कि नहीं मुझे तो लव मैरिज ही करनी है, लेकिन आपकी अरेंज होगी, और वो अरेंज मैरिज भी लव मैरिज को मात देगी, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल सेट करने वाले हो। आपकी शादी ऐसे पर्सन से हो रही है जिसका और आपका कोई लाइफ पर्पस जुड़ा है इस धरती पर। आप दोनों ने मिलकर कुछ क्रिएट करना है, सोसाइटी के लिए भी कुछ करोगे, कुछ सर्विसेज हैं जो आपको आगे चलकर पता लगेंगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हो, ज़्यादा अच्छे तरीके से जानना चाहते हो कि हमारा क्या लाइफ पर्पस है, शादी कब होगी, स्पाउस कैसे होंगे, ससुराल वाले कैसे होंगे, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा, मेरी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी और मेरे बच्चे कैसे होंगे, तो जो कुछ भी आपको बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हो। क्योंकि पाइल 2 ऑरेंज पाइल वाले लोग थोड़े कंफ्यूज हैं। या तो 2 ऑप्शंस ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई करंट पार्टनर है जो आपको पसंद है और कोई ऐसा प्रपोजल आ रखा है जो फैमिली वालों ने आपको बताया है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगी, लेकिन आपका पर्सन कंफ्यूज नहीं होगा। जिससे आपकी शादी होनी है ना, वो पर्सन कंफ्यूज नहीं रहेंगे। वो आपको कमिटमेंट दे दी तो दे दी, फिर उन्होंने इधर उधर नहीं देखना, ना किसी की वेट करनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर से हील्ड हैं। ये पर्सन आपसे एज में हाई चांसेस हैं कि बड़े होंगे, 3 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल या उससे भी ज़्यादा। और बहुत लोगों के लिए ये कोई सिमिलर एज ब्रैकेट में आते होंगे, आप ही की हम उम्र होंगे, कोई बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं दिख रहा। तो इनके कुछ इनिशियल्स भी यहाँ पे निकले हैं, इनके नाम का पहला लेटर। और अगर मैं आपको बता रही हूँ तो ये जनरल रीडिंग है, आई होप ये रेजोनेट करे, और अगर नहीं करती डोंट वरी, ये जस्ट एक जनरल ओवरव्यू है, गाइडेंस है कि उनके नाम का पहला अक्षर क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे एम है, IRUPODSN AWJKLHYL 2 बार आ गया है, FCTN और लास्ट यहाँ पे आया है Z। तो कुछ लेटर्स रिपीट हुए हैं, शायद इनका जो फुल नेम होगा या सरनेम होगा उसमें वो लेटर्स 2 बार ही आते होंगे, और अगर नहीं आए तो डोंट वरी। बाकी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लाइवली पर्सनालिटी है, ट्रैवलिंग पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, खाने पीने के शौकीन हैं, और मेजॉरिटी लोगों के लिए पाइल 2 में कोई ऐसे पर्सन से शादी होगी जिनका बिजनेस होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अबंडेंस, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और इस तरह के कार्ड्स बहुत निकले हैं। तो यहाँ पे पैसे की इस पर्सन की लाइफ में कमी नहीं होने वाली, और ये पर्सन आपका हर वो ड्रीम पूरा करेंगे, क्योंकि इस पर्सन का कोई पर्पस आपको मिलने के बाद
पता लगेगा आपका भी कोई इनसे सोल पर्पस जुड़ा है, तभी आपकी लाइफ में पहले कुछ ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने आपको बार बार अंदर से हर्ट किया है, आपको वुंड्स दिए हैं, आपको ज़ख्म दिए हैं, पेन दिया है। और जब आप उन सभी पास्ट के चैप्टर्स को क्लोज कर दोगे, पुरानी किताब को बंद कर दोगे और आप फाइनली डिसाइड करोगे कि अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे पीछे पलट कर नहीं देखना, तभी आपकी न्यू बिगनिंग इस पर्सन से शुरू होने वाली है। और गाइस, इस पर्सन को मिलने के बाद आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अनएक्सपेक्टेड तरीके से पॉजिटिविटी आपको फील कराएंगी। जैसे होता है, हमें लाइफ में कोई पर्सन हमें मिलता है, चाहे उसका कोई रिश्ता ही हमारे घर में आया है, हमने उनसे अभी चाहे बात नहीं भी की, लेकिन उस रिश्ते के आने के बाद आपके अटके हुए काम जो रुके पड़े थे, लॉन्ग टाइम से पेंडिंग थे, घर में किसी की हेल्थ ख़राब थी, रिकवरी नहीं हो रही थी, घर में शादी हो रखी थी लेकिन घर के अंदर शादी के बाद कई सालों तक चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा था, तो वो पर्सन का जब आपसे कम्युनिकेशन या कोई भी लिंक बन जाएगा तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। या तो आपकी नौकरी नहीं लग रही तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम हो जाएगी इस पर्सन के आने के बाद, क्योंकि वो ऑरा होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो ये पर्सन एक तरह से आपका मैनिफेस्टेड पर्सन ही है, जिसको आपने जाने अनजाने में या तो भगवान से मांगा है, दुआएं करके, व्रत रख के, दान पुण्य करके, उपाय करके, या फिर आपने खूब पेन सहा है अपने जीवन में कार्मिक लोगों के साथ, जहाँ पर आप न्याय की एक बूंद आप पर गिर जाए, बस वो बरसात हो जाए उस न्याय की बूंद की, एक बूंद ही आपके ऊपर टपक जाए, आप समझोगे कि मेरे साथ न्याय हो गया। तो फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा और ये पर्सन आपकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा बेहतरीन निकलेंगे। कुछ लोगों को स्टार्टिंग में ये पर्सन थोड़े क्लोज्ड ऑफ लगेंगे कि ये बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, थोड़े अपने में रहते हैं, आपको थोड़े प्राउडी, ईगोइस्टिक और एरोगेंट लग सकते हैं। लेकिन ये पर्सन तब बातें करते हैं किसी पर्सन के साथ जब तक उसको स्लोली जानना ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये भी पर्सन चोट खाया हुआ इंसान है, ये भी इतनी जल्दी अपने इमोशंस को सामने वाले के आगे नहीं रखेंगे, लेकिन चांस ज़रूर देंगे। काफ़ी मैच्योर्ड पर्सन है और अगर ये आपसे उम्र में छोटे भी हुए, मान लीजिए 2 साल या 3 साल, इनका मैच्योरिटी लेवल ऐसा होगा कि ये आपसे 10 साल बड़े हैं, इन्होंने बहुत दुनिया देखी है, तो ये चीज़ें पक्का होने वाली हैं। तो पाइल 2 ये रही आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर डालो अगर आप इस तरह के किसी पार्टनर से शादी करना चाहते हो। थैंक यू डिवाइन या थैंक यू यूनिवर्स, और जो भी आपकी इच्छा है वो लिख दो। लेकिन अगर आप नहीं लिखना चाहते अपनी इच्छा तो सिर्फ थैंक यू गॉड लिख कर भी आप कमेंट कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक दे दो और अपना प्यार देते रहो। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।